अब बात बिहार की। बिहार के अपराधों को लेकर तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच भी जुबानी जंग तेज हो गई है। बिहार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सवाल उठाए हैं और कह दिया कि ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम हो चुका है, इसका मुझे दुख है। चिराग के इस बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। मामले पर बिहार के कई नेताओं की प्रक्रिया भी सामने आई है और उनकी रिएक्शंस भी। सुनिए क्या कहा है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेकर। वो मान रहे हैं कि वो सरकार के पार्ट है और वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अफसोस जताने के अलावा। ये तो दर्शाता है कि वो कितने कमज़ोर मंत्री हैं और कितने कमज़ोर सहयोगी हैं, यही दर्शा रहा है। और आपको इतना प्रेम किस बात का है भाई? बिहार में भ्रष्टाचार 77,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं है, जो सीएजी की रिपोर्ट में आया है। आप इस सरकार में हैं जिस सरकार में लगातार भ्रष्टाचार का एक इंजन लगा है, एक तरफ अपराध का इंजन लगा है, और आपने साबित कर दिया कि आप कितने कमज़ोर हैं अपने ही अफसोस जता करके। क्या कार्रवाई की आपने, क्या सलाह दी? यानी भ्रष्टाचार होता रहेगा, अपराध करते रहेंगे अपराधी, और आप जो है लेकिन कुर्सी नहीं छोड़िएगा। तो ये दिखाता है कि उनका मोह बिहार से कम है, कुर्सी से ज्यादा है। मैं तो समझता हूँ ये डबल स्पीक का अद्भुत उदाहरण है। भाई केंद्र में मंत्री हैं आप, मामूली आदमी नहीं है आप। मोदी जी के कहते हैं हनुमान हूं मैं। हनुमान से ये अपेक्षा नहीं होती है कि छोटी शिकायत करके बैठ गए। मीडिया के कंजम्पशन के लिए साफ कहिए ना मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि जैसे बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग टीम भेज रहे हो, बिहार में भेजो फैक्ट फाइंडिंग टीम। अभी आपसे बात कर रहा हूं, कहीं गोली चल चुकी होगी, कहीं कहीं हत्या हो गई होगी। लाचार और लचर व्यवस्था का पर्याय बिहार की कानून व्यवस्था हो गई है। तो उस पर सिर्फ एक बयान दे करके कंजम्पशन के लिए, मीडिया कंजम्पशन के लिए बात बनती नहीं। दुखी व्यक्ति और आधा मन से काम करने वाला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर पाता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो जो आदरणीय अमित शाह जी का विभाग है, उसके आंकड़े 2022 तक के सार्वजनिक हुए हैं, जिसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ। तो नीतीश कुमार जी के कानून के राज का जयकारा का नारा भी लगता रहा। अति सर्वत्र वर्जयते, अति नहीं करना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के यूएसपी पर सबको भरोसा है। चिंता का विषय यह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की चर्चा करते हैं कि जंगल राज के युवराज को नहीं आने देना है, और ऐसी स्थिति में खुद मंचासीन रहते हैं। वहां भी आवाज निकलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि चिराग पासवान जी को अब एहसास हुआ है, जिन चीज़ों को लगातार हम लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने लगातार कहा कि जिस प्रकार बिहार में जो लॉ ऑर्डर है वो डिसऑर्डर हो चुका है, हम लोगों ने लगातार इन बातों को रखा है। और मैं तो ये भी कहूँगा चिराग पासवान जी इसको भी एहसास कर लें कि जो SIR हुआ है उसमें भी काफ़ी त्रुटियां हैं, और वो भी बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है। और बिहार के जो सत्ता, वहाँ जो प्रशासन में लोग हैं, NDA की जो डबल इंजन की सरकार है, वो तो ऐसे भी अक्षम है। अगर वो बोलते हैं कि इतने लाख हमारे बांग्लादेश के लोग, म्यांमार के लोग, भूटान के लोग, नेपाल के लोग हैं, तो आपने आइडेंटिफाई भी उन्होंने नहीं किया है, तो ये उनकी अक्षमता साबित करती है। और इसलिए चिराग पासवान जी जिन बातों कहा, देर से सही एहसास तो नहीं हुआ। राजनेताओं को बयान देने के पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है, तो इतना काफ़ी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। घटनाएं कहीं भी होती हैं,
बिहार में भी हुई हैं, लेकिन निसंदेह दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर इसलिए हम मानते हैं कि बिहार की पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी, घटनाओं का उद्भेदन और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कैसे कठोरतम सजा मिले इसकी रणनीति पर काम करती है। और बाजाबता 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार में स्थापित किए जा रहे हैं और निसंदेह बिहार में अपराधियों की दाल नहीं गलने जा रही है। यहाँ अपराधियों पर बराबर पुलिस भारी है और आगे भी भारी रहेगी।